नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेज, क्लॉज और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को पढ़ने के बाद में हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। क्लॉज के ही आधार पर सेंटेंसेज को कितने प्रकार से बांटा जाता है, स्ट्रक्चर के आधार पर ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइएगा इसको पढ़ने के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर पहले हम पढ़ते थे अफर्मेटिव, निगेटिव या असर्टिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये पढ़ते थे। उस आधार पे नहीं, हम स्ट्रक्चर के आधार पे, बनावट के आधार पे पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं और इन्हीं से ये अगर ये 3 समझ लेते हैं तो ये भी समझ जाएंगे चौथा प्रकार। एक होता है सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य हिंदी में कह सकते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। एंड द थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कह सकते हैं। तीसरा इनसे ही बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब 2 सिंपल सेंटेंसेज हो, साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स, इधर का कॉम्प्लेक्स बन गया और इधर कंपाउंड बन गया, इसको कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त मिश्र वाक्य या मिक्स्ड सेंटेंस। तो पहला है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसे कहते हैं, जहाँ पे एक क्लॉज हो, मतलब कि केवल एक क्लॉज हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट ना हो चल जाएगा काम, सब्जेक्ट ना हो तब भी चल जाएगा, एक फाइनाइट वर्ब हो, टेंस बताने वाली एक क्रिया हो, बस सिंपल सेंटेंस बन जाता है। स्ट्रक्चर देख लिया आपने, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए, आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ही इज ऑनेस्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, मिलकर एक क्लॉज बन गया। इस क्लॉज को किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, इसलिए दिस इज सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। द सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हों। मतलब जो अभी हम पढ़े थे, ये सिंपल जो सेंटेंस हैं 2 हों, एक ये हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब, एक और हो सब्जेक्ट वर्ब, तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। और ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, मतलब ऐसे कंजंक्शन जिनको बीच में लगा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, अगर हटा दिया जाए तो अलग अलग अर्थ आ जाएगा। एंड, और, बट, लेकिन, और, अथवा, सो, इसलिए, येट, तो भी, फॉर, क्योंकि। ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड, उसने मेहनत की और पास हो गया। जहाँ पे हम लगा सकते हैं सो, इसलिए वह पास हो गया। यहाँ पर अगर हम इस एंड को छुपा दें, इस एंड को छुपा दें, फुल स्टॉप लगा दें दोनों तरफ, तो पता चल जाएगा ये सेंटेंस अलग अर्थ दे रहा है, ये सेंटेंस अलग अर्थ दे रहा है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। ही इज पुअर बट सी इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। बट को अगर हटा भी दें तब ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ऐसे को ही कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। वह गरीब है, वह, लेकिन वह अमीर है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो, मेहनत करो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा ना, नहीं तो, ये और का अर्थ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम समझ गए कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, जहाँ पे 2 सब्जेक्ट वर्ब हों, सब्जेक्ट वर्ब हो प्लस फिर से सब्जेक्ट वर्ब हो और बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो,
एंड हो, बट हो, येट हो, सो हो, देयरफॉर हो, स्टिल हो, फार हो, ये कुछ भी हो। द थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, वही वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इस पर एक 10 मिनट का वीडियो बनाया जा चुका है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, जो नाउन का काम करे वह नाउन क्लॉज है। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि वह ईमानदार है। मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। तो दैट कि वह ईमानदार है, ये अपना अकेले में अर्थ नहीं दे सकता, इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसलिए दिस इज नाउन क्लॉज एंड नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस इज द बॉय हु वन द प्राइज, यह वही लड़का है जिसने इनाम जीता था। जिसने इनाम जीता था, ये विशेषता बता रहा है पीछे लगकर, लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, ये हु सब्जेक्ट भी है और वह भी है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, वह में पास हो जाएगा यदि वह मेहनत करेगा। यदि वह मेहनत करेगा, ये इफ़ लगा हुआ है, ये अपना अर्थ बताने के लिए वह पास हो जाएगा, इस पर निर्भर है, इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो साथ में इफ़ लगा हुआ है, इफ़ है, हु है और दैट है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनकी सहायता से ही वाक्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा है संयुक्त मिश्र वाक्य, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। दो हों प्रिंसिपल क्लॉज, फिर एक सबऑर्डिनेट, मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया और फिर ये मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड बिकॉज ही वॉज सिंसियर। ही वर्कड हार्ड, यहाँ तक देखिएगा, ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड, उसने मेहनत की और पास हो गया। एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड के साथ में लिखा हुआ है बिकॉज ही वॉज सिंसियर, वह कर्तव्यनिष्ठ था, वह सच्चा था, तो ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मिला के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई मेट द बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, मैं एक लड़के से मिला। एक देखो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, पीछे लगा सकते हैं, पीछे लगा दिया हमने कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज। एंड वी टॉक्ड फॉर एन आवर, हम 1 घंटे तक बात करते रहे। तो एक लाइन में आप समझ लीजिएगा, एक लाइन में पूरा समझ लीजिए। सिंपल सेंटेंस उससे कहते हैं जिसमें एक क्लॉज हो। क्लॉज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो जो टेंस बताती हो। कंपाउंड सेंटेंस में 2 हों, यही 2 कर दें हम, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाए। कॉम्प्लेक्स में 1 हो इंडिपेंडेंट क्लॉज और फिर से 1 हो डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज हो लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई हो। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी मतलब ये अपना अर्थ बताने के लिए इस पर निर्भर रहती हो। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज हों या एक कंपाउंड सेंटेंस हो और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज आता है, तो ये बन जाता है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वीडियो यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत पढ़ने में अच्छा मन लगता है, आप बहुत जल्द ही सीख जाएंगे। इस वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।